हेलो स्टूडेंट। पॉलिटेक्निक T20 वॉरियर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बहुपद एवं गुणनखंड मीन्स मैथ का फोर्थ पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसको इंग्लिश में पोलिनोमियल एंड फैक्टर्स कहते हैं। इससे पहले मैंने 3 वीडियोज अपलोड कर चुके हैं, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में। चलिए बहुपद और गुणनखंड स्टार्ट करते हैं। तो बहुपद क्या होता है, ये तो मतलब थोड़ा सा मैं बता देता हूँ क्या होता है। कि जैसे कि जो चर वाले व्यंजक होते हैं उसको बहुपद कहते हैं। इनकी जो घातें जो होता है ना पूर्णांक में होती हैं, ठीक है। जैसे कि रैखिक दो तीन प्रकार की होती है बहुपद। एक होता है रैखिक जिसका एक घात होता है, ठीक है। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं दीर्घात, दीर्घात होते हैं जिसका कितना होता है, दो घात होते हैं। और तीसरा जो होता है उसको क्या बोलते हैं, त्रिघात बोलते हैं। त्रिघात जिसका तीन घात होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे x+2y, इसका पावर कितना है, एक पावर है तो ये वन घात वाला हो गया, ठीक है। अब जैसे कि x² + 2x, इसका कितना पावर है, दो है, दो घात वाला हो गया। जैसे कि कर सकते हैं x³ +3x² +5x +9, ये तीन घात वाला हो गया। बस यही एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं। इसके बाद हम लोग जैसे कि अब हम लोग गुणनखंड के बारे में पढ़ते हैं। गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड, गुणनखंड जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुणनखंड को फैक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे x³ है तो x³ का फैक्टर क्या होगा, तो x तीन बार x लिखेंगे तो ये इसका फैक्टर होगा। जैसे 9x³ का फैक्टर क्या होगा, तो उसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × x ये हुआ, इसको बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि एक रिमाइंडर थ्योरम जिसको शेषफल प्रमेय बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, जैसे कि कोई एक बहुपद हो, जैसे px, ठीक है, एक बहुपद है एंड जिसमें क्या होता है कि जिसका घातांक जो होता है, जिसका घातांक वो क्या होता है, एक से बड़ा होता है, मतलब क्या पॉजिटिव होता है, ठीक है। और उसमें a जो होता है वो क्या होता है, वास्तविक संख्या हो, वास्तविक संख्या मतलब कि रियल नंबर हो, रियल नंबर हो, ठीक है। एंड जो px होता है हमारा, जिसको क्या बोलते हैं बहुपद, इसको x-a से जब भाग देते हैं तो इसका जो शेषफल आता है, शेषफल वो क्या आता है, pa आता है। क्या होता है कि जब px को x-a से भाग देते हैं तो उसका शेषफल क्या आता है, pa आता है, ठीक है। अब देखिए इसका क्वेश्चन लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या आता है कि मतलब pa आता है तो मतलब क्या होता है कि हम इसमें इस जो व्यंजक है उसमें x=a रखने पर जो हमको मतलब कि प्राप्त होता है, उस वो वही मतलब उसका जो वैल्यू होता है, ठीक है। आपको हम क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। जैसे कि एक नोट याद कर लीजिए, जैसे कि fx हो, कोई fx मतलब कि क्या बोलते हैं इसका, कोई एक बहुपद दिया हो, ठीक है ना। उसको अगर x+a से भाग देते हैं तो जो शेषफल आता है, याद कर लीजिए, मतलब ये जनरल फार्मूला है, तो 1 - a प्राप्त होता है, ठीक है। दूसरा, अगर fx को x-a से भाग देते हैं तो शेषफल क्या होता है, fa प्राप्त होता है, ठीक है। थर्ड, अगर fx को ax+b इससे भाग देते हैं तो शेषफल हमारा क्या होता है, f-b/a प्राप्त होता है, ओके। अच्छा, अब क्या कहते हैं कि अगर कुछ ऐसा दिया हो, अगर मान लीजिए कि x=p दिया हो, ठीक है। x=p अगर किसी व्यंजक, जैसे ये व्यंजक होता है ax² + bx, ये सिंपल व्यंजक है, मतलब नॉर्मल। अगर x=p इसमें रखने पर अगर इसका शेषफल जो होता है, शेषफल वो क्या हो जाए, शून्य हो जाए, शेषफल शून्य के बराबर हो जाए, तो x-p जो ये p आएगा यहाँ पर आ जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, यह इसका गुणनखंड हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है, गुणनखंड हो जाएगा।
जैसे कि एक्स और पी अगर रखने पर इसका शेषफल क्या हो जाए, पूरा जीरो के बराबर हो जाए, शेषफल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस पी इसका क्या होगा, गुणनखंड हो गया, ठीक है, मतलब रूट हो गया। अब जैसे कि आपको एक दो फार्मूला बता देता हूँ जिसको याद कर लीजिएगा। जैसे कि ए प्लस बी क्यू हो तो इसका फार्मूला क्या होता है, ये सब यूज होगा। ए क्यू हो गया, बी क्यू हो गया, 3ab और ए प्लस बी, ठीक है। उसी तरह ए माइनस बी का क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ए माइनस बी होता है, ओके, ये होता है। उसके बाद एक और फार्मूला है, ए क्यू प्लस बी क्यू, अगर ऐसा रहे तो ये क्या होता है, ए प्लस बी, ओके, और इसमें क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। ये सब फार्मूला हो गया। और एक और फार्मूला है कि ए क्यू माइनस बी क्यू, अगर ऐसा रहे तो इसको कैसे लिखते हैं, ए माइनस बी, जो देखिए माइनस है यहाँ से माइनस उठा लेंगे और क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये सब फार्मूला याद कर लीजिए, बहुत काम में आएगा। और उसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट, एकदम एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। अगर इफ़ ए प्लस बी प्लस सी, अगर तीनों को जोड़ते हैं, अगर वो जीरो के बराबर होता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू जो होता है ना, वो 3ab के बराबर होता है। इसको याद कर लीजिएगा। अच्छा, अब ये पूरा थ्योरी ख़त्म हो गया, अब थोड़ा क्वेश्चन में आते हैं। जैसे कि कुछ दिया होगा कि के किस मान के लिए m-2 कोई व्यंजक है, m-2 के किस मान के लिए m-2 जो होता है ना व्यंजक, एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस के का एक गुणनखंड हो, ठीक है ना, इसका एक गुणनखंड हो, मतलब कि m-2 एक इसका गुणनखंड हो, तो इसके लिए के किस मान के लिए, तो मतलब ये एक गुणनखंड हो, के किस मान के लिए अगर कोई बहुपद दिया हो, मतलब व्यंजक दिया हो, के किस मान के लिए ये जो है ना m-2 एक गुणनखंड हो, तो क्या बोले थे हम, m-2 दिया हो तो इसको पहले जीरो कर लेंगे, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर 2 को इसमें पुट कर देंगे, 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस के इक्वल टू 1, ओके, तो ये क्या हो गया, 4 हो गया, 10 हो गया, के इक्वल टू 1, तो यहाँ से 10 में से 4 गया तो माइनस 6 उधर गया तो 7 हो गया, यानी के इक्वल टू 7 आंसर हो गया, ठीक है। अच्छे, एक और क्वेश्चन दिया हुआ, जैसे कि मान लीजिए आपको ऐसा दिया हो, एक्स क्यू प्लस 1/x³ माइनस 5x माइनस 5/x, तो गुणनखंड बताइए इसका, गुणनखंड क्या होगा, ठीक है, गुणनखंड क्या होगा। तो क्या आप पढ़े थे ना, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो उसी तरह यहाँ पर ए क्या है, एक्स है, और बी कितना है, 1/x है, तो इसको क्या लिख देंगे, ए प्लस बी, ए प्लस बी लिख दिए। फिर क्या लिखती हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी मतलब एक्स इंटू 1/x, कट के क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ से 5 कॉमन निकालिए तो क्या बचा, एक्स प्लस 1/x, ये आ गया, ये और ये दोनों में कॉमन है, तो एक्स प्लस 1/x कॉमन निकाल लिए तो क्या बचे यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पर क्या बचा, -5, ये बचा ना, यहाँ 5 बचा और यहाँ 1 है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में जैसे कि ये x प्लस 1/x है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है, ठीक है। और इसमें क्या हो गया कि मतलब -5 और -1 बचा हुआ था, तो एक चीज़ बताइए, -5 है तो इसको हम, जैसे कि ये ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है, 2ab एक फार्मूला होता है ना, याद है, तो 2ab करना है तो इसको हम 2 कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ 4 कर सकते हैं, इससे क्या है, दोनों तो 6 ही हो गया, क्योंकि इससे पहले 5 -5 -1 था तो क्या होता है, 6 होता है, तो -2 -4 वो भी 6 होता है, इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारा जो हो गया, ये क्या देखिए, एक फार्मूला बन गया, x माइनस 1/x का
होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं। और ये क्या हो गया, एक्स प्लस 1/x हो गया, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि x प्लस 1/x ये ऐसे लिख दिए। फिर इसमें से क्या हो गया, ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है ना। तो इस ए माइनस बी के फॉर्म में लिखेंगे एक्स माइनस 1/x प्लस 2 एक्स माइनस 1/x माइनस 2 हो गया। यही इसका आंसर हो गया, समझे। थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा मतलब कि लंबा प्रोसेस है, लेकिन हाँ बनाने का यही विधि है और इसका कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। आप इसको एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ज़रूर बन जाएगा। अब जैसे कि कोई व्यंजक दिया हो x³ थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। x³ प्लस 3x² माइनस kx और प्लस 4 ये एक व्यंजक दिया हो, ठीक है ना। तो इसमें बोला था कि x माइनस 2 से भाग दिया जाए तो शेषफल k होता है, शेषफल होता है, शेष k आता है, k आता है। तो k का मान क्या होगा, तो k क्या होगा बताइए। तो क्या करेंगे कि x माइनस 2 है ना, तो x माइनस 2 दिया तो उसको क्या लेंगे, x माइनस 2 इक्वल टू 0 कर लेंगे, ठीक है। यानी मतलब x का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया, ये 2 आ गया, 2 का वैल्यू इसमें रख देंगे। और उसके बाद क्या कर देंगे, 0 को बराबर कर देंगे, 2 का वैल्यू यहाँ रख देंगे। जैसे 2 क्यू हो जाएगा, 2 स्क्वायर हो जाएगा, 2 इंटू एक्स बराबर 0 कर देंगे। तो यहाँ से k का वैल्यू निकल जाएगा, यानी k का वैल्यू 8 आ जाएगा। बस इसी तरह सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब जैसे कि हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद वीडियो को बंद करते हैं, क्योंकि ये वीडियो हो गया, ज़्यादा हो गया। मतलब इसमें जो जो भी डाउट हो आप पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करिएगा वही अच्छा होगा। अब जैसे कि क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि दिया हो x माइनस वाई का क्यूब दिया हो, ठीक है, प्लस y माइनस जेड का क्यूब दिया हो, ठीक है, प्लस जेड माइनस ये आया हुआ क्वेश्चन है x का क्यूब दिया हो, ठीक है ना। तो पूछेगा इसका मान क्या होगा। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, a³ प्लस b³ प्लस 3c³ मतलब इस टाइप से देख रहा था। x माइनस वाई को बाहर ले लीजिएगा, प्लस कीजिएगा, y माइनस जेड का प्लस कीजिएगा, फिर जेड माइनस एक्स को प्लस कीजिएगा। तो ये x कट जाएगा, जेड जेड भी कट गया, वाई वाई कट गया, मतलब 0 हो गया। यानी मतलब कि a प्लस बी प्लस सी अगर 0 होता है तो उस केस में a³ प्लस b³ प्लस c³ इक्वल टू क्या होता है, 3abc। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 3, a कितना है, x माइनस वाई है, b कितना है, y माइनस जेड है, और c कितना है, z माइनस एक्स है। यही आंसर हो गया, समझे। इसी तरह बनाना है। चलिए, और आप एक दो क्वेश्चन हम दे देता हूँ, उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस कीजिए घर पर। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमको पोस्ट कीजिए कमेंट में, हम बनाने की कोशिश करेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन ये दिया हुआ, कोई व्यंजक दिया हुआ 19y प्लस 6, बोल रहा है कि इसको अगर y माइनस 3 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। शेषफल क्या होगा, तो क्या होगा, y माइनस 3 इक्वल टू 0 कर दीजिएगा, इसमें बैठा दीजिएगा, वही शेषफल हो जाएगा। मतलब इसको बनाइएगा और आंसर हमको बताइएगा। अच्छी एक चीज़ तो ये होगा। दूसरा का देखिए, जैसे कि ए स्क्वायर दिया हो प्लस 1/a² दिया हो प्लस 8 a प्लस 1/a प्लस 14 दिया है। तो इसका गुणनखंड बताइए, गुणनखंड सॉल्व कीजिए, बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको सब थ्योरी कवर कर दिए हैं। चलिए आप लोग इसका ट्राई कीजिए। एक और क्वेश्चन लास्ट दे देता हूँ, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन जैसे कि आपको दिया होगा कि x के पावर 4 दिया होगा माइनस 3x² दिया होगा प्लस 1 दिया होगा, गुणनखंड बताइए इसका क्या होगा। मतलब उसको तोड़ना है आपको, गुणनखंड क्या होगा, गुणनखंड बताइए क्या होगा। चलिए स्टूडेंट, आप प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए। अगर कहीं भी डाउट हो आप हमसे पूछिए, पोस्ट कीजिए, मैं उसका सलूशन ज़रूर ज़रूर दूंगा। और बाकी के 3 क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है वीडियो में, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए बाय वॉरियर्स।